अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। इस शहर का किरदार क़यामत से मुतल्लिक इंतहाई अहम है। खास तौर पर मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे मुकद्दस है। क्रिश्चियंस इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पर इनकी सबसे मुकद्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत है, यानी दीवार गिरियां। और ये इस वक्त भी वहाँ पर रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर इसको भेजकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत को एक बार फिर से कायम कर दे, जैसा कि यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोस के अंदर कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये जान लें कि इसे सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादत गाह थी, क्योंकि इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा किसी इबादत गाह का तस्वुर नहीं था। इस इबादत गाह के अंदर मुकद्दस संदूक सकीना भी रखा हुआ था और इसी तामीर के दौरान जब अचानक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हो गई तो इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने, तो इन्होंने इसे जिन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसको कहते हैं हैकल सुलेमानी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा अजाब नाजिल किया और 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसके अंदर हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा रोमी बादशाह टाइटस ने किया और इस दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकद्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर फतह करके यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया, तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हजारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरियां के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब इस मस्जिद अक्सा की जगह इस हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा और इससे पहले 5 सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशन गोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर जाहिर होगा वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल जाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। क्या आपको अंदाजा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। जी हाँ, सिर्फ 1 साल की, क्योंकि यहूदियों ने इन 5 बच्चियों की कुर्बानी मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर, तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमजदून की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह हरकत के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इसकी काश्त हो रही है। इसराइल ने कई दहाइयों तक इस लाल बच्चिया का इंतजार किया जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब नापैद हो चुकी हैं। यहाँ इसराइल में लाल रंग की बच्चिया मौजूद तो है, लेकिन तौरात के अंदर इस बच्चिया की निशानी ये भी लिखी गई है कि वो मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद ना हो और ना ही वो कभी किसी काम के अंदर इस्तेमाल हुई हो, इसकी उम्र तकरीबन 3 साल के करीब हो। इसराइल में इस वक्त कई ऐसी गायें मौजूद तो हैं जो कि पैदाइशी तौर पर मुकम्मल लाल हुआ करती हैं, लेकिन बड़े होते होते इनके रंग बदल जाते हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसराइल ने ऐसी गायें की तलाश पूरी दुनिया के अंदर शुरू कर दी और आखिरकार सिर्फ 1 साल पहले यानी 2022 के अंदर इनकी ये तलाश इस वक्त खत्म हुई, जब अमेरिकन रियासत टेक्सास के अंदर इन्हें ये 5 लाल रंग की बच्चियां मिल गई, जिनके अंदर वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो कि तौरात के अंदर इस कुर्बानी के जानवर से मुतल्लिक इनके मुताबिक अलोहिम यानी अल्लाह ने बयान किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक यहूदी कौम किसी इबादत या बड़े काम के लिए ऐसे ही लाल बच्चिया की कुर्बानी पेश किया करती थी, जबकि कुरान के अंदर इसका रंग शौक पीले रंग का बयान होता है। क्योंकि जिस बच्चिया को यहूदी सुर्ख कह रहे हैं वो असल के अंदर मुकम्मल तौर पर सुर्ख या लाल नहीं है, बल्कि ये येलो यानी पीले शेड के साथ है, या यूं कहें कि सुर्ख और पीले रंग का मिक्सचर है, क्योंकि असल सुर्ख रंग कुछ ऐसा होता है।
اور ویسے بھی ہم نے آج تک دیکھا یہی ہے کہ ہزاروں سال کی ایوولوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔